Ali Abdal, a doctor, an entrepreneur, and currently a YouTuber with about 5 million subscribers. Want to learn editing like Ali Abdal in your mobile, and not just one or two tricks but his complete editing: video zoom effect, video frame, video background text, headings, quotations, sound effects, text box pop-up, 3D article highlighting, BGM, everything. Watch this video till the end to learn editing like Ali Abdal in your mobile. So without a further ado, let's begin. तो मिस्टर अली अब्दाल की जैसे एडिटिंग करने के लिए हम दो एप्लीकेशंस का यूज करेंगे, InShot और पिक्सेल लैब। सबसे पहले अली अब्दाल अपनी वीडियो में ये जूम इफेक्ट का काफी यूज करते हैं, तो हम इसी से अपनी शुरुआत करेंगे। तो इसके लिए तुम्हें InShot एप्लीकेशन को ओपन करना है और अपनी वीडियो को इस प्लस वाले बटन पर क्लिक कर इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट कर लेना है। उसके बाद इस वीडियो को सिलेक्ट कर जिस जगह को तुम्हें जूम करना है वहां पर जाकर इस की फ्रेम वाले बटन पर क्लिक कर दो और फिर अपनी वीडियो को थोड़ा सा आगे स्लाइड कर वीडियो को अपने दोनों फिंगर्स की मदद से जूम कर दो और फिर थोड़ा आगे स्क्रॉल कर दोबारा की फ्रेम वाले बटन पर क्लिक करो और फिर थोड़ा सा आगे स्लाइड कर इसको पहले जैसा कर दो। अब इस ट्रिक का यूज तुम अपने हिसाब से कई अलग अलग जगह पर कर सकते हो जो तुम्हारी वीडियो को बहुत ही प्रोफेशनल वाइब्स देता है। अब बढ़ते हैं वीडियो बैकग्राउंड की तरफ। तो अली अब्दाल की एक वीडियो में 3 तरीके की वीडियो एक साथ चलती रहती हैं। एक वीडियो बैकग्राउंड, एक आगे एनिमेशन और साइड में वो खुद बोल रहे होते हैं। तो ये जो पीछे बैकग्राउंड अपीयर हो रहा है इसको तुम कहां से डाउनलोड कर सकते हो? तो जैसा कि मैं तुम्हें अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं, तो मैंने पिक्साबे और पेक्सल्स जैसी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। तुम्हें पिक्साबे वेबसाइट खोलना है, सर्च करना है एब्स्ट्रैक्ट ब्लैक बैकग्राउंड और फिर तुम्हें कई सारे बैकग्राउंड शो हो जाएंगे। अब ये बैकग्राउंड मुझे सही लग रहा है तो मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा। इसके बाद बढ़ते हैं वीडियो फ्रेम की तरफ। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि अली अब्दाल की एक फ्रेम पर 3 वीडियो चलती रहती हैं और जिस वीडियो में वो खुद बोल रहे होते हैं उसकी फ्रेम की तरफ ये लाइटनिंग इफेक्ट आता है जो कि वीडियो को नेक्स्ट लेवल बना देता है। तो इसे हम कैसे बना सकते हैं, चलो उसको देखते हैं। तो ये करने के लिए तुम्हें अपना InShot एप्लीकेशन खोलना है और फिर जो बैकग्राउंड वीडियो अभी हमने डाउनलोड की है उसको प्रोजेक्ट में इंसर्ट करना है। उसके बाद ये जो साइड में वीडियो चलती है जहाँ एनिमेशन वगैरह शो होता है तो उसको तुम इस PIP वाले बटन पर क्लिक कर इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट कर लो। उसके लिए तुम कोई भी वीडियो एड कर सकते हो जो तुम्हें चाहिए हो। तो मैं यहाँ कोई भी रॉ वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर इसके कॉर्नर को थोड़ा चेंज करने के लिए ताकि हमें और अच्छा लुक दे, हम इस मास्क वाले बटन पर क्लिक करेंगे और फिर इस सर्कल वाले बटन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो तुम चाहो तो इसे कर सकते हो, चाहो तो नहीं कर सकते हो, मगर ये देखने में काफी अच्छा लग रहा है तो हम इसको ऐसा कर देंगे। उसके बाद तुम्हें पिक्साबे वेबसाइट खोलनी है और वहाँ सर्च बॉक्स में जाकर 142936 ये टाइप करना है। उसके बाद तुम्हें ये जो वीडियो शो होगी तुम्हें इसे डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद इस डाउनलोडेड वाली फाइल को भी PIP वाले बटन पर क्लिक कर इंसर्ट कर लो। उसके बाद तुम्हें यहाँ नीचे स्लाइड करना है और ये ब्लेंड वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और वहां से स्लाइड इन वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। इसके बाद इसको रोटेट कर देना और यहाँ साइड में प्लेस कर देना है। उसके बाद तुम अपनी रिकॉर्डेड वीडियो को भी उस PIP वाले बटन पर क्लिक कर इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट कर लो कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसकी हाइट को अच्छे से एडजस्ट कर दो और फिर इस मास्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करो, वहां से इस ऑप्शन पर क्लिक करो और उसके बाद जो एरिया तुम्हें चाहिए उसको अच्छे से एडजस्ट कर दो। तुम चाहो तो क्रॉप ऑप्शन का भी यूज कर सकते हो और उसके बाद इसको लाकर इस फ्रेम में प्लेस कर दो कुछ इस तरीके से। इट्स डन। अब ये बिल्कुल मिस्टर अली अब्दाल की वीडियो की तरह ही लग रहा है। अब अली अब्दाल की वीडियो में जब वो बात कर रहे होते हैं तो उनके पीछे टेक्स्ट अपीयर होता है। तो ये तुम अपनी वीडियो में कैसे कर सकते हो? तो उसके लिए तुम्हें पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को ओपन करना है और फिर इस ऑप्शन पर क्लिक कर इसके बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर देना है और फिर तुम्हें टेक्स्ट ऐड करना है और तुम्हें जो भी लिखना है तुम उसे यहाँ पर टाइप कर दो। जो फॉन्ट तुम्हें देना है वो फॉन्ट दे दो और जो कलर तुम्हें देना है वो कलर इसको दे दो और फिर इसको सेव एज इमेज कर लो। इसके बाद तुम्हें अपने InShot एप्लीकेशन को ओपन करना है। अब देखो ये बैकग्राउंड में टेक्स्ट अपीयर तुम 2 तरीके से कर सकते हो। अगर तुम प्लेन बैकग्राउंड के सामने अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद अपने बैकग्राउंड को चेंज करते हो तो पहले मेथड को तुम यूज कर सकते हो और अगर तुम किसी स्टूडियो में रिकॉर्ड करते हो तो तुम सेकंड मेथड को यूज कर सकते हो। तो चलो पहले मेथड को देखते हैं। तो तुम्हें InShot एप्लीकेशन को ओपन करना है और जो बैकग्राउंड वीडियो तुम्हें चाहिए उसको इस प्लस वाले बटन पर क्लिक कर अपने प्रोजेक्ट में इंसर्ट कर लेना है। उसके बाद इस PIP वाले बटन पर क्लिक करना है और अपनी रिकॉर्डेड वीडियो को इसमें इंसर्ट कर लेना है। इसके बाद इसे अच्छे से पूरी स्क्रीन पर फिल कर देना है और यहाँ आगे स्लाइड कर इस कटआउट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और अगर तुम ग्रीन स्क्रीन यूज करते हो या कोई और प्लेन कलर का बैकग्राउंड यूज करते हो तो तुम क्रोमा ऑप्शन का भी यूज कर सकते हो। इसके बाद तुम्हें फिर से इस PIP वाले बटन पर क्लिक करना है और जो इमेज हमने अभी पिक्सेल लैब से सेव की है अपनी टाइप की हुई उसको इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट कर लेना है। उसके साइज वगैरह को अच्छे से एडजस्ट कर लो और जो एनिमेशन उसे देना है तुम वो एनिमेशन भी दे दो और फिर बस एक बार इस इमेज पर क्लिक कर दो। तो तुम PIP वाले ऑप्शन से जितनी लेयर एडिट करोगे और फिर लास्ट में जिस इमेज को एडिट करोगे या क्लिक करोगे वो सबसे आगे आ जाएगी। तो इस तरीके से टेक्स्ट वाली लेयर पीछे चली जाएगी। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। ये काफी ज्यादा प्रोफेशनल लग रहा है। अब बढ़ते हैं दूसरे मेथड की तरफ। तो अगर तुम अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में करते हो तो तुम इस मेथड का यूज कर सकते हो। तो इसके लिए तुम्हें इस प्लस वाले ऑप्शन को क्लिक कर अपनी रिकॉर्डेड वीडियो को इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट कर लेना है। उसके बाद फिर से PIP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर इस PIP वाले ऑप्शन से इसी सेम वीडियो को दोबारा इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट कर लेना है और उसे इंसर्ट कर इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ कट आउट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। बस इसके बाद तुम्हें सेम प्रोसेस यूज कर PIP वाले बटन से उस टेक्स्ट को इस वीडियो में इंसर्ट करना है और अपनी रिकॉर्डेड वीडियो की लेयर को लास्ट में एक बार क्लिक करना है। अब जो भी तुम्हें टेक्स्ट चाहिए हो तुम पिक्सेल लैब पर जाओ, अपने टेक्स्ट को एडिट करो
करो और इसमें यूज कर लो। तो मिस्टर अली अब्दाल जब भी अपनी किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं तो इस तरीके का इंट्रो देते हैं। तुम इसको हेडिंग भी कह सकते हो। तो चलो इसको भी बनाना सीखते हैं। तो इस बैकग्राउंड इमेज को डाउनलोड करने के लिए तुम फिर से पेक्सेल्स वेबसाइट का यूज कर सकते हो। वहां पर जाओ और इमेजेस में ग्रेडियंट कलर सर्च करो तो तुम्हें कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। और तुम्हें कोई कलर स्पेसिफिक चाहिए तो तुम ग्रीन ग्रेडियंट, पर्पल ग्रेडियंट ये सब भी डाल सकते हो। और फिर अपने पसंद की इमेज को डाउनलोड कर लो। इसे डाउनलोड करने के बाद अपने प्रोजेक्ट में प्लस वाले बटन का यूज कर इंसर्ट कर लो। नीचे इस वाले बटन पर क्लिक करो और यहाँ आगे स्लाइड कर ये वाली ट्रांजिशन इसको दे दो। अब हमें यहाँ पर हेडिंग भी लिखनी है तो तुम सिंपली टेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करो और जो भी तुम्हें लिखना है उसको यहाँ पर टाइप कर दो और तुम जो चाहो वो फॉन्ट यूज कर सकते हो। और फिर इस कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करो। तो मिस्टर अली अब्दाल ज्यादातर इन टेक्स्ट में ग्रेडियंट कलर का यूज करते हैं तो तुम इसी कलर में आगे स्लाइड करोगे तो तुम्हें ग्रेडियंट कलर के ऑप्शन भी मिल जाएंगे। तो तुम उसे सिलेक्ट कर लो। उसके बाद इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करो और फिर यहाँ नीचे स्लाइड कर इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लो कुछ इस तरीके से। अब उनकी हेडिंग में यहाँ पर एक बॉक्स टाइप का भी शो होता है। तो इसके लिए तुम पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को ओपन करो, बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर दो और इस टेक्स्ट को डिलीट कर दो और फिर इस ऑप्शन पर क्लिक कर एक शेप इंसर्ट कर लो और उसकी रेडियस को थोड़ा सा बढ़ा दो ताकि ये कॉर्नर्स कर्व हो जाएं। इतना करने के बाद तुम अपनी हेडिंग से रिलेटेड ही कोई इमेज गूगल पर सर्च कर डाउनलोड कर लो। सपोज मैं अभी यहाँ पर बैच सर्च करता हूँ तो मैं बैच ट्रांसपेरेंट इमेज इतना सर्च करूंगा और इस इमेज को डाउनलोड कर लूंगा। इसके बाद तुम्हें फिर से पिक्सेल लैब एप्लीकेशन पर आना है और इस ऑप्शन पर क्लिक कर यहाँ इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी इमेज को इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट कर लेना है और फिर उसको इस बॉक्स में अच्छे से फिट कर देना है और फिर इस ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इसको सेव एज इमेज कर देना है और सेव एज प्रोजेक्ट भी कर देना है ताकि फ्यूचर में तुम्हें जब भी कोई इफेक्ट डालना हो तो तुम हाल इस प्रोजेक्ट को ओपन कर अपनी इमेज को ऐड कर इसे दोबारा यूज कर सको। इसके बाद हमें फिर से इनशॉट एप्लीकेशन पर आना है और फिर से इस PIP वाले बटन पर क्लिक कर उस डाउनलोडेड इमेज को इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट कर लेना है। ये तुम्हें जहां चाहिए वहां पर इसको प्लेस कर दो और फिर नीचे स्लाइड करके इस एनिमेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करो और यहाँ पर आगे स्लाइड करने के बाद इस शेक इन वाले ऑप्शन को क्लिक कर दो। अब इस हेडिंग में ये जो इमेज है ये कंटिन्यूअसली मूव करती रहती है तो वो करने के लिए तुम्हें इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर की फ्रेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा सा आगे स्लाइड कर इसको थोड़ा सा बहुत ही हल्का सा ऊपर मूव कर देना है। उसके बाद थोड़ा और आगे स्लाइड करना है और फिर इसको थोड़ा सा नीचे मूव कर देना है और फिर इसको थोड़ा सा आगे स्लाइड कर ही ऐसे किसी ना किसी तरफ मूव कर देना है। तुम देख सकते हो मैं ऐसे कैसे कर रहा हूँ। तो ये करने के बाद ये कंटिन्यूअसली धीरे धीरे मूव करता रहेगा जस्ट लाइक हिज वीडियोस। डन, हमारा काम हो चुका है। तो अब एक बार रिजल्ट को देखते हैं। उसके बाद मिस्टर अली की वीडियोस में कोटेशंस भी अपीयर होती रहती हैं और जो इन्हें कहता है उनकी इमेज भी पॉपअप होती है। तो इन्हें बनाना भी काफी आसान है। तो इसी बैकग्राउंड को लेकर तुम इस टेक्स्ट को एडिट कर दो और जो कोटेशन तुम्हें लिखनी है वो लिख दो कुछ इस तरीके से और फिर जिसने उस कोटेशन को कहा है उसकी इमेज को तुम गूगल से डाउनलोड कर लो और फिर इस PIP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर उसे इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट कर लो और फिर आगे स्लाइड कर इस मास्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करो और वहां पर इस सर्कुलर मास्क को चूज कर लो और फिर उसके फेस पर इसको अच्छे से एडजस्ट कर दो कुछ इस तरीके से। उसके बाद इस एनिमेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करो और वहां आगे स्लाइड कर इस शेक इन वाले ऑप्शन को क्लिक कर दो। बस हमारा काम हो चुका है। अब इस इमेज को भी मूव करने के लिए जैसा मैंने अभी तुम्हें पहले उस इमेज को मूव करना बताया था वैसे ही ट्रिक को यूज कर की फ्रेम लगाकर इसको यूज कर सकते हो। अब ये अच्छा तो लग रहा है मगर इसमें कुछ मिसिंग है। साउंड इफेक्ट्स गाइस। तो मिस्टर अली अपनी वीडियो में बहुत ही साउंड इफेक्ट्स यूज करते हैं। अब जो नॉर्मल साउंड इफेक्ट्स वो यूज करते हैं जैसे वूशेस वगैरह वो तुम्हें इस एप्लीकेशन में ही मिल जाएंगे। बस इस म्यूजिक वाले बटन पर क्लिक करो और यहाँ से इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करो। इसके बाद तुम्हें कई सारे साउंड इफेक्ट्स यहीं पर मिल जाएंगे। मगर मिस्टर अली की वीडियो में जब भी इमेजेस वगैरह हेडिंग्स में पॉपअप होती हैं तो एक अलग ही टाइप का साउंड आता है वो तुम्हें यहाँ कहीं नहीं मिलेगा। तो उसे डाउनलोड करने के लिए हम एक वेबसाइट का यूज करेंगे। तो जिस वेबसाइट का हम यूज करेंगे उसका नाम है मिक्सकिट। तो तुम mixkit.com को ओपन करो और वहां पर साउंड इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करो और वहां सर्च बॉक्स में पॉपअप टाइप करो। अब फिर तुम्हें कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ये ऑप्शन सबसे ज्यादा मैच कर रहा है तो हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद इस म्यूजिक वाले बटन पर क्लिक करो और फिर यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करो और जो फाइल तुमने डाउनलोड की है उसको यहाँ पर टाइप कर इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट कर लो। बस तुम्हारा काम हो गया। अब मिस्टर अली अब्दाल की वीडियोस में कई बार इस तरीके के टेक्स्ट बॉक्सेस अपीयर होते हैं। कभी कभी उनको जो कमेंट्स आए होते हैं वो शो होते हैं और कभी कभी नॉर्मल टेक्स्ट भी शो होते हैं। तो इनको भी तुम काफी आसानी से बना सकते हो। तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पर फिर से इस टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और जो टेक्स्ट तुम्हें लिखना है उसे टाइप करना है। उसको अपने मर्जी का फॉन्ट दे देना है और फिर इस कलर वाले व्हील पर क्लिक करना है। यहाँ से तुम उसका कलर चेंज कर सकते हो। मगर तुम यहाँ नीचे देखोगे तो तुम्हें यहाँ कई सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे। इनमें से तुम्हें इस ऑप्शन को क्लिक करना है और फिर तुम चाहो तो इस बॉक्स के कलर को इस लेबल वाले ऑप्शन पर जाकर चेंज कर सकते हो और फिर इस ऑप्शन पर क्लिक कर तुम्हें इसे जिस तरीके का एनिमेशन देना है वो एनिमेशन तुम इसे दे सकते हो बिल्कुल इस तरीके से। और जब वो किसी कमेंट को शो करते हैं तो कुछ इस तरीके का सिंबल आता है। तो इसको तुम पिक्सेल लैब एप्लीकेशन पर बना सकते हो। सिंपली अपने पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को ओपन करो, बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करो और इस शेप वाले ऑप्शन पर क्लिक करो और यहाँ पर इस ऑप्शन को क्लिक कर दो और फिर इसके साइज को तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। कोई इफेक्ट देना है तो इफेक्ट भी दे सकते हो और फिर अपने टेक्स्ट को टाइप कर यहाँ पर प्लेस कर दो कुछ इस तरीके से। बस इस इमेज को सेव कर दो और इस प्रोजेक्ट को भी सेव कर दो फ्यूचर यूज के लिए। फिर अपने इनशॉट एप्लीकेशन को ओपन करो और PIP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इसे अपने प्रोजेक्ट में इंसर्ट कर लो कुछ इस तरीके से और फिर इन्हें जो एनिमेशन तुम्हें देना है उस एनिमेशन को दे दो और उसी के हिसाब से साउंड इफेक्ट भी दे दो। तो मिस्टर अली ज्यादातर इस पॉपअप वाले इफेक्ट को यूज करते हैं तो हम वही साउंड इफेक्ट इसको दे देंगे।
अब उनकी वीडियोस में ये भी कंटिन्यूसली मूव होते हैं, तो हम इनको भी पिछली टेक्निक का यूज कर ही कॉन्स्टेंटली मूव करेंगे। तो तुम इसको सिलेक्ट करो, स्टार्टिंग में की फ्रेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करो और फिर हल्का सा आगे स्लाइड करो, इसको थोड़ा ऊपर कर दो, फिर आगे स्लाइड कर थोड़ा नीचे कर दो और फिर ऐसे ही करके 2-4 बार करो और बस ये अपने आप धीरे धीरे मूव होता रहेगा कुछ इस तरीके से। अब ये बिल्कुल मिस्टर अली अब्दाल की वीडियो की तरह ही लग रहा है। अब बारी आती है उनके 3D आर्टिकल हाईलाइटिंग की। तो आर्टिकल हाईलाइट करना तो मैं तुम्हें पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ, अगर इस वीडियो में हम उनकी तरह 3D आर्टिकल हाईलाइटिंग करेंगे जो कि उनकी वीडियोस को बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल वाइब्स देती है। तो वो करने के लिए तुम्हें अपने पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को ओपन करना है और फिर यहाँ पर क्लिक कर इसके इमेज साइज को 16:9 कर देना है और फिर इस ऑप्शन पर क्लिक कर इसको ग्रीन कलर का कर देना है। हम इसको ट्रांसपेरेंट भी रख सकते हैं, मगर ग्रीन कलर का यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आगे कोई ग्लिच आता है तो हम इसको सही कर सकते हैं। इसके बाद तुम इस ऑप्शन पर क्लिक कर इंपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर जो आर्टिकल तुम्हें हाईलाइट करना है उसको इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट कर लो और फिर इस 16:9 वाली इमेज को सिलेक्ट कर लो और फिर इसके साइज को पूरा 100% कर दो, विड्थ भी और हाइट भी। इसके बाद तुम आगे स्लाइड करो और इस 3D रोटेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करो और फिर तुम्हें अपने मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेनी है और फिर अपने मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद इस वाले ऑप्शन की डायल को हल्का सा बढ़ा देना है कुछ इस तरीके से। तुम चाहो तो अपने हिसाब से और तरीके से भी इसको एडजस्ट कर सकते हो। बस इसके बाद तुम्हें इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को सेव कर लेना है। इसके बाद तुम्हें फिर से पिक्सेल लैब का नया प्रोजेक्ट ओपन करना है और ये टेक्स्ट को हटाकर इसके बैकग्राउंड को येलो कलर दे देना है या फिर जिस कलर से भी तुम्हें अपना आर्टिकल हाईलाइट करना है वो कलर इसको दे देना है और फिर इस इमेज को सेव कर लेना है। फिर अपने इनशॉट एप्लीकेशन को ओपन कर इस प्लस वाले बटन पर क्लिक करना है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग को इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट कर लेना है और फिर इस क्रॉप वाले बटन पर क्लिक करना है और वहां पर 16:9 को चूज करना है और फिर उसको अच्छे से उसी एरिया की स्क्रीन पर एडजस्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। इसके बाद इसको ध्यान से देखो और जैसे ही ये मूव करना शुरू कर रहा है वहां पर जाकर इस वीडियो को सिलेक्ट कर इस की फ्रेम वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर दो। उसके बाद आगे स्लाइड करो और जहां तक ये मूव कर रहा है वहां पर रोककर इसको जूम कर दो और ये जो ग्रीन स्क्रीन है ये हमें बिल्कुल भी नहीं दिखनी चाहिए। अब इस कर्सर को बिना मूव किए फिर से पीआईपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर वो सेव्ड इमेज तुम्हें इस प्रोजेक्ट में इंसर्ट कर लेनी है जिससे तुम्हें अपने आर्टिकल को हाईलाइट करना है और उसके बाद तुम इसे अपने हिसाब से क्रॉप कर लो और फिर जो जगह तुम्हें हाईलाइट करनी है वहां पर इसको प्लेस कर दो। फिर यहाँ आगे स्लाइड कर एनिमेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करो और इसको ये स्वाइप आर वाला एनिमेशन दे दो। उसके बाद इस ब्लेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करो और फिर इस डार्कन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दो। ये तुम्हारी वीडियो की क्वालिटी को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा रही है। अब बारी आती है मिस्टर अली अब्दाल की बीजीएम यानी कि बैकग्राउंड म्यूजिक की। तो इस वीडियो में उन्होंने खुद ही बताया है कि वो बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए एपिडेमिक साउंड का यूज पिछले 6 सालों से करते आ रहे हैं। By the way, if you're wondering about the absolutely sick background music that we've been using this video and that I've been using on my YouTube channel for the last 6 years, that has been provided by Epidemic Sound. तो तुम एपिडेमिक साउंड पर जाओ और अपने पसंद की ट्रैक को यूज कर लो। So that's it for today। तो हमने बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसानी से और सिर्फ मोबाइल पर ही मिस्टर अली अब्दाल की जैसी एडिटिंग की। तो इस वीडियो की मदद से तुम मिस्टर अली अब्दाल की जैसी वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। तो अली अब्दाल अपनी वीडियो में बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल की एडिटिंग करते हैं। तो अगर मुझसे उनकी एडिटिंग की कोई चीज मिस हो गई हो तो तुम कमेंट में बताना, मैं कोशिश करूंगा उसको अगली वीडियो में कवर करने की। अब अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो तुम इस सीरीज की पिछली वीडियो को जरूर देखो जिसमें मैंने ध्रुव राठी की तरह एडिटिंग करना बताई है और वीडियो एडिटिंग करने के बाद तुम्हें थंबनेल बनाने की जरूरत पड़े तो इस प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना।